माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहि। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है जिज्ञासा। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को भूख लगती है, भूख मिटाने की इच्छा वो कर रहा है, तो उसके लिए एक शब्द है बुभुक्षा। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अपनी प्यास मिटानी है, तो उसके लिए एक शब्द है पिपासा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति संसार के सभी द्वंद्वों को सहन करता है, उसके लिए एक शब्द है तितिक्षा। ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर जानने की उत्कृष्ट अभिलाषा हो, उसे कहते हैं जिज्ञासा। संसार में चाहे आपको भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना हो या अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन करना हो, तो उसमें परंपरावादी व्यवस्था से आपका विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए आपके अंदर जिज्ञासा चाहिए। संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, खोजें जितनी भी हुई हैं, उनको करने वाले चाहे वो अध्यात्म जगत के योगी हों या भौतिक जगत के वैज्ञानिक हों, उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था, जिज्ञासा। बिना पदार्थ को जानने की इच्छा के यदि आप पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको पहले तो सफलता नहीं मिलेगी। जानकारी जो भी आप हासिल करेंगे उस पदार्थ के विषय में, वो गलत होगी, क्योंकि जो मूल इच्छा जिज्ञासा है वो आपके अंदर है ही नहीं। आप तो परंपरावादी व्यवस्था में कि वो कर रहा था तो हम भी करें, तो इस व्यवस्था में मानव जिज्ञासु नहीं बन पाता है। मोक्षम में भूयाति इति इच्छा, मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, बंधनों से दूर चले जाऊं और शाश्वत आनंद को प्राप्त करूं। इसकी यदि उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं है आपकी, तो आपको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य के प्रति विशेष प्रेम और समर्पण, उसका नाम है जिज्ञासा। जो प्रीत सखा से कर न सको, तो प्रीत लगाना मुश्किल है। उत्कट इच्छा पाने की ना, तो उसका पाना मुश्किल है। जो प्रीत सखा से कर न सको, तो प्रीत लगाना मुश्किल है। यदि लक्ष्य में थोड़ी कमी रहे, यदि प्रेम में थोड़ी कमी रहे, तो लक्ष्य अधूरा ही समझो। दिल दे न सको दिलदार को, तो दिलदार का पाना मुश्किल है। जो प्रीत सखा से कर न सको, तो प्रीत लगाना मुश्किल है। उत्कट इच्छा पाने की ना, तो उसका पाना मुश्किल है। जो भटक गया अपने पथ से, पथ भ्रष्ट कहेंगे उसे सभी। जो भटक गया अपने पथ से, पथ भ्रष्ट कहेंगे उसे सभी।
इसलिए लक्ष्य को याद रखना बहुत आवश्यक है। और लक्ष्य उसी व्यक्ति को याद रहता है जिसके अंदर जिज्ञासा हो। संसार में जिज्ञासा के अभाव में मनुष्य परंपरावादी कहलाता है, और परंपरावादी मानव कभी भी संसार को न कुछ दे पाता है न संसार से कुछ ले पाता है। और यह जो जिज्ञासा है ये तो मनुष्यों के लिए वरदान है। ये जिज्ञासा शब्द बना ही मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए इस शब्द से कोई संबंध नहीं। जिज्ञासा होनी चाहिए। संसारो दीर्घ रोगस्य सुविचारो महौषधम कोहम कश्चित् संसार इति विवेकेन विलीयते। नीतिकार लिखता है, ये जो संसार है जिसमें हम लोग विचरण कर रहे हैं, जहां प्रतिक्षण परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है, यह संसार एक दीर्घ रोग है। अनंत काल से हम इस संसार में आ रहे हैं, और जब तक मुक्ति नहीं होगी हमें बार बार आना और बार बार जाना होगा। शरीर अलग होंगे, संसार यही होगा। योनियां बदल सकती हैं, लेकिन आना है इसी जगत में। इसलिए यह जगत भी अपने आप में एक बीमारी है, और बीमारी तभी तक रहती है जब तक उसका इलाज नहीं होता। तो ये संसार रूपी जो दीर्घ रोग है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, इससे मुक्ति पाने का जो मुख्य साधन है वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा का प्रकार कैसा हो, तो शास्त्र कहते हैं को हम, ये उत्कृष्ट जिज्ञासा है। मैं कौन हूं, जो बार बार शरीर को परिवर्तन करता हूं, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में। ये मैं जो बार बार शरीरों का रूपांतरण कर रहा हूं, शरीरों को पहन रहा हूं, मैं वास्तव में हूं कौन? जैसे हम इस शरीर में वस्त्रों का परिवर्तन करते हैं तो हम कहते हैं देखो आदमी वस्त्र पहन रहा है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये जो वस्त्र पहनने वाला आदमी शरीरों को बदल रहा है, ये कौन है? ये एक उत्कृष्ट जिज्ञासा है। और ये तभी पैदा होती है जब मनुष्य पूर्व जन्म में इसके संस्कार बो के आता है। तुलसी पिछले पाप से प्रभु चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। किसी व्यक्ति को भयानक सन्निपात जर चढ़ा हो और उसको आप रसगुल्ले और खीर और मलाई और चमचम और रबड़ी खाने को दो, तो हाथ जोड़ेगा, कहेगा मुझे भूख नहीं है, मुझे इच्छा नहीं। जिस व्यक्ति की भूख चली जाती है उसके लिए 36 प्रकार के व्यंजन कोई माने नहीं रखते। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पाप कर्मों का उदय हो जाता है उसे सत्संग, स्वाध्याय, यज्ञ, हवन, प्रवचन अच्छे नहीं लगते। याद रखिएगा, एक कवि ने लिखा है, धन धारा श्रुत लक्ष्मी
पापी के भी होय, धन दारा सुत लक्ष्मी, धन पत्नी पुत्र पौत्र परिवार, ये तो पापियों के पास भी होता है। आतंकवादियों के भी परिवार होते हैं, डाकुओं के भी परिवार होते हैं, उनकी भी कोठियां होते हैं, उनके भी कार और बंगले होते हैं। परंतु एक चीज जो दुर्लभ है वो क्या है कि धन दारा शुत लक्ष्मी, पापी के भी होय, संत समागम प्रभु कथा, वंदे दुर्लभ दोय। ईश्वर की चर्चा और विद्वानों का समागम ये बड़े भाग्य से मिलता है। श्री रामचंद्र जी महाराज जब रावण महाराज को मार करके अयोध्या में पधारते हैं तो वहां सारे अवधवासियों से मानव शरीर की विलक्षणता का वर्णन कहते हैं। क्या कि यह तन फल कर विषयन भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। हे मेरे अवधवासियों, ये जो मानव शरीर हमको मिला हुआ है विषय भोगों में गंवाने के लिए नहीं मिला है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। तो प्रभु राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं अपने अवधवासियों से, मेरे अवध के निवासियों, माताओं और बहनों, बाल वृद्ध युवा साथियों, आचार्यों, धर्मात्माओं, यह मनुष्य शरीर विषय भोगों में नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अगर किसी कारण से आपने विषय भोग प्राप्त भी कर लिए तो ये तो उसी प्रकार से है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। इसलिए बंधुओं, मनुष्य शरीर तो जिज्ञासा के लिए मिला है। तो नीतिकार ने बताया था जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए। ओ हम मैं कौन हूं, कस्यचित संसार हो, जिस संसार में मैं आया हूं ये संसार किसने बनाया, किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, और मैं इस संसार में क्यों आया हूं। जो कर रहा हूं वह करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर करना क्या चाहिए। इस प्रकार के विचार जब आपको प्रतिक्षण प्रेरित करें, प्रतिक्षण जानने की उत्सुकता पैदा करें, तो समझो आप जिज्ञासु हो गए हैं। जिस दिन आप जिज्ञासु हो जाएंगे उस दिन मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। और यह जिज्ञासा तभी प्राप्त होती है जब हम सत्संग इत्यादि करते हैं। इसलिए 2 घड़ी आधी घड़ी, आधी पे पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू,
छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। इस तरह से जब आप चिंतन करेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा जिस दिन आपकी हो जाएगी, उसी दिन आपका समाधान भी हो जाएगा और आपको अनुभूति भी हो जाएगी। इसलिए आओ हम सभी लोग जिज्ञासु बने। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युम शम।